Hello students, welcome to Bansir Classes Online. I am जयसिंह सूर्यवंशी. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इन सीटू कंजर्वेशन को डिस्कस कर लिया था. इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है, तो हमने देखा था बेटा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि एक एनिमल को या प्लांट को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में, नेचुरल एटमॉस्फेयर के साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है, हम कंजर्वेशन के मेथड्स देख रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, और उसके बाद में देखेंगे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, तो नेचुरल फ्लोरा फोना के साथ में जब प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है तो उसे बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज. ठीक है, हमने नेशनल पार्क डिस्कस कर लिया था. इसके बाद आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. हमने काफी सारे नेशनल पार्क के एग्जाम्पल लिख लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के अंदर. हम आज आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा और कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसको यूज करके हम एनिमल्स को या फिर प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं नेशनल पार्क. सेकंड जो है वो है बेटा सेंचुरी. ठीक है, तो सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज लिख लेते हैं इसमें एक पॉइंट. इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स ओनली. ठीक है, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये सिर्फ एनिमल के लिए ही यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. Human activities up to certain extent are allowed. ठीक है, तो it is a protected areas for animals only. ये जो protected areas हैं ये एनिमल्स के लिए होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज अप टू सर्टेन एक्सटेंट आर अलाउड. कुछ ही ह्यूमन एक्टिविटीज को इसके अंदर अलाउ किया जाता है बेटा, जैसे रिसर्च वर्क हो गया है ना, रिसर्च के लिए अलाउ किया जाता है या फिर स्टडी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज काफी मिनिमल होती है, काफी कम होती है, और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये एनिमल्स के लिए होते हैं बेसिकली. ठीक है, आपने काफी सारी सेंचुरीज देखी होंगी, विजिट किया होगा आपने. तो हम कुछ सेंचुरीज के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि इंडिया के अंदर सेंचुरी है उसके एग्जाम्पल. तो फर्स्ट बेटा जैसे मुदुमलाई है ना, ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु में. कहां पे? तमिलनाडु में. ठीक है, जैसे बेटा पेरियार बर्ड सेंचुरी है, ये कहां है बेटा? ये केरला में है. नेक्स्ट है केओलादेव बर्ड सेंचुरी. ठीक है, फर्स्ट है मुदुमलाई, सेकंड है पेरियार, थर्ड है केओलादेव बर्ड सेंचुरी. और ये कहां पे बेटा? ये है राजस्थान में. ये है राजस्थान में. ठीक है, एक और लिखते हैं बेटा हम. दाचीगम जो कि है जम्मू में. ठीक है, दाचीगम में जो कि जम्मू में. एक और है बेटा जो कि आप यहां से लिख लेना, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है. फिफ्थ इसके नीचे लिखना आप. तो इसका नाम है बेटा अनामलाई, है ना, अनामलाई सेंचुरी, और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में. ठीक है, तो हमने कुछ सेंचुरीज के एग्जाम्पल लिखे बेटा जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है और पॉपुलर है. तो सेंचुरी होते क्या है? सेंचुरी एनिमल
को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है स्ट्रेटजीज है ना। और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे काफी कम अलाउ होती है और कुछ एक्सटेंट की फॉर्म में अलाउ होती है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के। तो मुदुमलाई सेंचुरी है लोकेटेड तमिलनाडु में, पेरियर सेंचुरी लोकेटेड है केरला में, केवलादेव बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है राजस्थान में, दाचीगम सेंचुरी लोकेटेड है जम्मू में, और अनामलाई जो सेंचुरी है वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। ठीक है, ये मैंने 5th जो लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल वो ऊपर लिखा है बेटा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसी के नीचे करना, अलग से मत करना। ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा आपने, मैं रफ करता हूं इसको। आगे बढ़ते हैं हम, लिखते हैं बेटा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? इट इज अ specific area in which multiple use land is permitted by dividing it into different zones for particular activity। ठीक है, तो हमने लिखा है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड डाल के लिख लेना यहाँ पे। फर्स्ट लिखा है हमने नेशनल पार्क, सेकंड लिखा है हमने सेंचुरी, और थर्ड लिखा है हमने बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? तो हमने लिखा है इसमें इट इज अ स्पेसिफिक एरिया, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, स्पेसिफिक एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड, है ना, बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट जोन फॉर डिफरेंट जोन्स फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जोन होते हैं, तो जैसे लिखते हैं कौन कौन से जोन होते हैं। तो इट कंसिस्ट 3 जोन, है ना। फर्स्ट बेटा जिसको बोलते हैं हम कोर जोन, सेकंड होता है बफर जोन, और जो थर्ड जोन है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। ठीक है, हमने देखा बेटा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट को और एनिमल को उसके नेचुरल फ्लोरा फोना के साथ में प्रिजर्व करके या फिर जो है कंजर्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनको डिफरेंट वर्क के लिए यूज किया जा सके। तो बेटा यहाँ पर जो 3 जोन होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे अंदर वाला जो जोन होता है
जो कि स्पेसिफिक होता है, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है, उस जोन को बोलते हैं हम कोर जोन। 3 जोन होते हैं, जो सबसे अंदर वाला जोन होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है, जहां पर जो है कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, ना ही हंटिंग की जा सकती है, ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे अलाउ होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे बोलते हैं हम कोर जोन। सेकंड, इसके बाहर वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम बफर जोन, जहां पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ही अलाउ होती है रिसर्च वर्क के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर टूरिज्म के लिए अलाउ होता है। थर्ड, जो ट्रांजिशन जोन होता है बेटा, ट्रांजिशन जोन जो सबसे आउटर एरिया होता है ना, यहाँ पर जो है कल्टीवेशन वर्क के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज किए जाते हैं वहां से, ठीक है। तो लोकल एक्टिविटीज वहां पर अलाउ होती है ना। लोकल जो लोग होते हैं बेटा वो भी रहते हैं वहां पर उस ट्रांजिशन जोन के अंदर, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे कुछ और पॉइंट लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया होगा, आगे लिखते हैं हम और कुछ पॉइंट इसमें। फर्स्ट जो जोन है कौन सा था बेटा, सबसे अंदर वाला कोर जोन, ठीक है। तो देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड, ठीक है। तो कोर जोन के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एरिया होता है बेटा ये। इसके बाद में जो कोर जोन के बाहर वाला जोन है, ठीक है, कोर जोन के जो बाहर वाला जोन है इसको बोलते हैं हम बफर जोन। क्या बोलते हैं बेटा, बफर जोन, ठीक है। यहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है। जो बफर जोन है ये कोर जोन के बाहर वाला जोन है, और यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। थर्ड बेटा, ट्रांजिशन जोन a large number of human activities go on, ठीक है। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सबसे ज्यादा होती है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे लोकलाइट्स होते हैं, वो रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए ये वाला जोन यूज किया जाता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जाता है। कल्टीवेशन वाला वर्क भी होता है बेटा यहाँ पर ट्रांजिशन जोन के अंदर, ठीक है। तो 3 जोन है। फर्स्ट जोन डिस्कस किया हमने कोर जोन, जहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड जोन डिस्कस किया जो कि कोर जोन के बाहर वाला एरिया है और ट्रांजिशन जोन के अंदर वाला, दोनों के बीच में है। इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च वर्क या फिर एजुकेशनल टूर, विजिट या फिर टूरिज्म के लिए इस जोन का यूज किया जाता है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। ट्रांजिशन जोन जो है, ट्रांजिशन जोन
में लोकलाइट्स रहते हैं बेटा, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए इस लैंड का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया एक लैंड को, और इसे बोलते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे सॉइल भी है, जहां पे एटमॉस्फेयर भी है, ठीक है, और जहां पे नेचुरल फ्लोरा फोना भी है, तो उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा जोन जो है रेस्ट्रिक्टेड होता है ह्यूमंस के लिए, तो कोर जोन, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस या फिर रिसर्च पर्पस, विजिट के लिए, टूरिज्म के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए विजिट में किस बफर जोन का यूज किया जाता है, किस जोन का यूज किया जाता है, तो बफर जोन, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कौन से जोन में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कल्टीवेशन किस जोन में की जा सकती है, तो ट्रांजिशन जोन के अंदर की जा सकती है, ठीक है। इन जोन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम। इस तरीके से आप 3 जोन, तो ये सबसे अंदर वाला जोन है जिसको बोल रहे हैं हम कोर जोन, ठीक है। इसके बाहर वाला जो जोन है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम बफर जोन, और सबसे बाहर वाला जो जोन है इसको बोल रहे हैं हम ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जैसे हम लिख लेते हैं अलग अलग कलर से ही, जैसे ये वाला जो जोन है फर्स्ट, इसको बोलते हैं बेटा हम कोर जोन, ठीक है। और कोर जोन में क्या होता है ना, कोर जोन में क्या होता है, तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेटेड एरिया होते हैं, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जो सेकंड जोन होता है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया, जो सेकंड जोन होता है इसको बोलते हैं हम बफर जोन। क्या बोलते हैं बेटा, जैसे लोकल एक्टिविटीज लिमिटेड डेवलपमेंट सच एज रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन एंड टूरिज्म, ये सब अलाउ होता है। इसके बाद जो बेटा थर्ड जोन होता है, थर्ड जोन इसको बोलते हैं हम, कोर जोन लिख लिया हमने, बफर जोन लिख लिया। इसके बाद है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन जोन के अंदर ये ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो बेटा ये जो 3 जोन हमने डिस्कस किए उसी का हमने एक डायग्राम बनाया है, आप इसको भी बना लेना तो आपको याद रहेगा कि कौन सा जोन किसके लिए यूज किया जाता है। कोर जोन
जो है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया था बेटा। यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती इन जगह पर, ठीक है। बफर जोन जो होता है बेटा, इसके बाहर वाला जोन है जो कि हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पर लोकल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है लिमिटेड अलाउ होती है, लिमिटेड डेवलपमेंट वर्क होते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन जो है बेटा, ट्रांजिशन जोन भी में भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोकलाइट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप बना लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ हम इंडिया की बायो रिजर्व के एग्जाम्पल लिखेंगे। सम इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नाम लिख लेते बेटा हम। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद बेटा जैसे नंदा देवी है ना, एक है नौकरेक, मानस है, पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा जैसे है नीलगिरी हो गया। इसके बाद जैसे अगस्त्य मलाय, ठीक है। मानस हो गया, नंदा देवी हो गया, ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मानस जो कि असम में लोकेटेड है, पंचमढ़ी जिसके अंदर एक नेशनल पार्क और 2 सेंचुरीज आती है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो पंचमढ़ी के अंदर जो नेशनल पार्क है उसका नाम है सतपुरा, और इसके अंदर 2 सेंचुरी आती है, पंचमढ़ी और बोरी, ठीक है। अगस्त्य मलाय जो कि तमिलनाडु और केरला में लोकेटेड है, निकोबार जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व के जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉपुलर है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, पंचमढ़ी, अगस्त्य मलाय, ग्रेट निकोबार और सुंदरबन, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम एक और लास्ट लिखते हैं बेटा, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, ठीक है।
फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। तो these areas are restricted from human exploitation, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन वर्क नहीं हो सकता, यहाँ पे भी लिमिटेड ही ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर जो लोकलाइट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद में बेटा डिफॉरेस्टेशन इन दीज एरियाज आर नॉट अलाउड, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इन दीज एरियाज आर नॉट अलाउड एंड afforestation is done for replenishment of lost forest, ठीक है। तो ये एरियाज जो होते हैं यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड ही अलाउ होती है और रिसर्च पर्पस के लिए अलाउ की जाती है बेटा। यहाँ पे कोई कल्टीवेशन वर्क नहीं किया सकता, ना ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन इन दीज एरियाज आर नॉट अलाउड, डिफॉरेस्टेशन नहीं किया सकता, यहाँ पे कटिंग नहीं की जा सकती है पेड़ों की। और यहाँ पे जितने भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से मतलब जहां पर कोई प्लांट नहीं है वहां पर एफॉरेस्टेशन वर्क किया जाता है बेटा, है ना, प्लांटेशन किया जाता है और इसके थ्रू जो लॉस्ट फॉरेस्ट है उसका रिप्लेनिशमेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे बेटा अंकुआ फॉरेस्ट रिजर्व, और जैसे है बेटा लंगूर फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा हमने, अंकुआ फॉरेस्ट रिजर्व, लंगूर फॉरेस्ट रिजर्व, और एक और है बेटा जिसका नाम है बैंकेटी फॉरेस्ट रिजर्व, बैंकेटी BANKATI, बैंकेटी, ठीक है, बैंकेटी फॉरेस्ट रिजर्व, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा, नेशनल पार्क डिस्कस कर लिया हमने, है ना, सेंचुरी को डिस्कस कर लिया हमने, फॉरेस्ट रिजर्व को डिस्कस कर लिया, ठीक है, बायोस्फीयर को डिस्कस कर लिया। तो ये चार जो थे हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के अंदर जो प्लांट है या फिर एनिमल्स इनकी कंजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम यहीं तक का पार्ट कवर करेंगे। हमने इन सीटू कंजर्वेशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम एक्स सीटू कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।